हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने किक एंड बेस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो और जो आपका लो एंड है वो कंट्रोल्ड रहे, ना कि ज़्यादा ओवर हो, ना कि कम सुनाई दे। कई बार आपको क्या होता है कि बेस वगैरह फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम सुनाई देती है, आपकी अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता किक एंड बेस। कई बार आपके पास इस तरह का रूम हो जो ट्रीटेड ना हो, होम स्टूडियो पे आप वर्क कर रहे हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि अच्छे तरीके से आपका बेस वगैरह सुनाई नहीं देता। कई बार क्या होता है बहुत ही कम सुनाई देता है। और आपका मिक्स कैसे होता है, कई बार आप सुनते हो गाड़ी में अच्छा सुनाई दे रहा है और फ़ोन पे अच्छा नहीं सुनाई दे रहा, कभी अच्छा नहीं सुनाई दे रहा। तो वेल बैलेंस्ड कंट्रोल्ड अपना लो एंड किस तरह से कर सकते हो, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी जो आपके पास 808 है, यहाँ से मैं सबसे पहले किक एंड बेस लूँगा। ये किक लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सी एक पैटर्न बना, तो आपको सिखाने के लिए, बाकी तो आप प्रैक्टिस करना जैसे जैसे मैं बताता हूँ। इस तरह रख ली और आपका ले लिया 808। 808 हो सकता है आपके पास या फिर बेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो मान लो मैंने ये लिया। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपना जो 808 वगैरह फेजिंग इशू से किस तरह से बच सकते हो, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, आई बटन पर आ जाएगी। और अब मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसके ऊपर किक एंड बेस इस तरह से रख लूंगा, ठीक है। इस तरह से एक सिंपल सा पैटर्न बना दिया आपने क्या करना, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एल, इसको भेज दिया मिक्सर पे। अब आपने क्या करना, अगर आपके पास अच्छा रूम ट्रीट नहीं है, जब आपके पास अच्छा रूम, ऑलमोस्ट जितने भी प्रोड्यूसर है होम स्टूडियो पे वर्क करते हैं, अच्छा जितना भी आप कर लो, अच्छे से अच्छा ट्रीट कर लो रूम, वो वैसे का वैसा होगा। कुछ ना कुछ दिक्कत आती है लो एंड में, कहीं ना कहीं गूंज होती है। वो गूंज किक एंड बेस को किस तरह से आप समझ सकते हो, उसकी जो परसीव लाउडनेस है किस तरह से समझ सकते हो, उसके बारे में आज इस वीडियो में देखो मैं किस तरह आपको बता देता हूँ। तो उससे बचने के लिए क्या करना आपने, उसके बचने के लिए होता है एक व्यू मीटर नाम का प्लगइन आता है। तो आपने क्या कर देना, मास्टर में जाके व्यू मीटर प्लगइन ले लेना है। तो व्यू मीटर मैं ले लूँगा मोनो में, इस तरह से व्यू मीटर मैं ले लेता हूँ। तो इसके बाद क्या करना आपने, तो आपने गेन स्टेजिंग बाहर से करनी है इसकी, ठीक है। अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, प्रोसेसिंग करने के बाद भी इसकी बाद भी आप गेन स्टेजिंग बाहर से कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से आपने बैलेंस करना अपना किक एंड 808। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर किक को सोलो करता हूँ। तो अब हेडरूम जो होता है, हेडरूम पता ही आपको क्या होता है हेडरूम। तो व्यू मीटर में आप हेडरूम 15 रख सकते हो अपने हिसाब से। इसमें नॉर्मल 18 होता है, तो 18 मैं रखता हूँ, या फिर आप 15 रख सकते हो। 15 या 18 में से दो में से किसी एक चीज़ को रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर 18 एज इट इज़ रखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अपनी किक को माइनस इसमें 3 के आसपास, -3 के आसपास या -2 के आसपास इस किक को मैं यहाँ पर गेन स्टेज करूँगा। आपको मैं बता दूं, जो किक होती है, किक और 808 होता है, उसकी परसीव लाउडनेस होती है ना, जो काफ़ी ज़्यादा होती है हमारे बाकी चीज़ों से, क्योंकि आपको पता है इसकी वेव फॉर्म किस तरह से होती है। परसीव लाउडनेस काफ़ी होती है 808 की, देखो कितना हार्ड हिटिंग ये साउंड कर रहा है। तो इसलिए हमारे को इसको, जब हमारे पास अच्छे तरीके से ट्रीटेड नहीं है रूम, तो वहाँ पर ये दिक्कत कर सकता है। क्योंकि अगर आप इसको बहुत ही कम आप रखोगे, बैलेंस करोगे, तो गेन स्टेजिंग करोगे तो काफ़ी कम सुनाई देगा। अगर ज़्यादा करोगे, कहीं आपके पास गूंज होती है कमरे में, वो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। यहाँ पर आपको सॉरी, यहाँ आपके पास दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से आप, सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस किक को मैं यहाँ से पहले गेन स्टेज करूँगा, इसको 3 के आसपास रखने की कोशिश करूंगा। आप 0 पे भी रख सकते हो इसको, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। 0 पे कौन सा रखना, आपने 808 रखना है या किक रखनी है, ठीक है। इतना रखना है आपने, दोनों को इस तरह से गेन स्टेज करना है, कंट्रोल्ड करना है, ताकि वो दोनों चीज़ें 0 तक ही हिट हो, दोनों साथ में प्ले हो। तो चलो, जैसे मैंने मान लो यहाँ से प्रोसेसिंग नॉर्मलाइज वगैरह कर दिया, थोड़ा बूस्ट कर दिया। अगर आप अंदर इसकी प्रोसेसिंग भी करोगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग कर दिया आपने EQ वगैरह लेने के बाद भी, आप यहाँ जाके इसकी थोड़ी बहुत गेन स्टेजिंग करना, ताकि ये 0 से ऊपर ना जाए जितना आपने पहले रखा था। इतना रख लिया, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मैं 808 को ऑन करूँगा। अब इसको मैं 0 पे रखने की कोशिश करूँगा, या -3 या 0 पे रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इतना रखा मैंने। अब दोनों को सुनूंगा मैं, कितना हमारे पास व्यू मीटर में, आपने यहाँ पर रेड है तो मतलब रेड की ओर नहीं जाना। जो आप यहाँ पर हेडरूम सेट करोगे, तो यहाँ पर
रेड की ओर नहीं जाना है, बस जीरो से नीचे नीचे रखने की कोशिश करना है, क्योंकि लो एंड अपना कंट्रोल्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारे कान अभी हम बिगिनर से सीख ही रहे हैं सब। तो इस तरह से आप व्यू मीटर की मदद से इसको कंट्रोल्ड कर सकते हो अपना लो एंड अच्छी तरीके से, ताकि वो सही से सुनाई दे आपके कार में भी, आपके जो स्पीकर में है सही से सुनाई दे, ना कि ओवर पावर हो, ना कि बहुत कम हो। ठीक है, तो इस तरह से देखो दोनों को मैंने इस तरह से बैलेंस्ड कर दिया, कंट्रोल्ड कर दिया दोनों चीज़ों को, क्योंकि मेरे पास, मैं इसी की मदद लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर मैं होम स्टूडियो में वर्क कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छा ट्रीटेड रूम नहीं है, तो इस चक्कर में मेरा क्या होता है कि अच्छे से कंट्रोल नहीं होता अपना लो एंड। कई बार काफ़ी मिमिक्स में काफ़ी कम सुनाई देता है अपना किक एंड 808, कई बार काफ़ी ज़्यादा सुनाई देता है, ज़रूरत से भी ज़्यादा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना आपने अरे खांसी बहुत आ रही है। अगर आप 808 में अगर प्रोसेसिंग वगैरह करो, अंदर डिस्टॉर्शन वगैरह लो या फिर कुछ और लो, अंदर प्रोसेसिंग करने के बाद भी आपने यहाँ पर एंड में चेक करना है इसको। तो देखो यहाँ पर और बूस्ट हो गया। तो अब क्या करूँगा मैं, वापस यहीं पे जाके इसको दोबारा मिक्स करूँगा। अगर आपने मिक्सिंग करने के बाद भी यहाँ पर चेक करना है लो एंड, ये दोनों प्ले इस तरह से होनी चाहिए था कि जीरो के आसपास। दोनों में से किसी भी चीज़ को आप जीरो तक रख सकते हो। जैसे मैंने किक -3 पे रखी थी, अब मैं 808 जीरो दोनों को प्ले करूँगा तो जीरो तक इसकी, जीरो से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जीरो तक इसका कंट्रोल होना चाहिए दोनों चीज़ का। तो इस तरह से देखो दोनों अब अपना किक एंड 808 अच्छी तरह से कंट्रोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर देखो, अगर बाकी चीज़ें अब यहाँ पर अपने हिसाब से आप मिक्स कर सकते हो, जो स्नैर वगैरह है, बाकी कानों को सुन सुन के आप स्नैर वगैरह अपनी मिक्स कर सकते हो। ठीक है, लो एंड वाली ट्रिक है ये, और इस तरह से आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर सकते हो। बाकी चीज़ आप कान से सुन के अपनी मिक्स कर सकते हो, अपनी हाई हैट वगैरह जो भी है, बाकी कान से सुन सुन के। बाकी मिक्सिंग मोनो भी मैंने आपको बता रखा है। अब इस चीज़ को आप कहीं भी सुनोगे इसके बाद, अगर आप अपने कार में, फ़ोन में तो चलो कहाँ ये हाई एंड सुनाई देता है अपना जो 808 का डिस्टॉर्शन अगर आपने रखा है। अगर आप कार में प्ले करोगे, आप स्पीकर में कहीं भी प्ले करोगे, तो दोनों अच्छी तरह से बैलेंस्ड आपके पास मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आप लो एंड कंट्रोल कर सकते हो व्यू मीटर की मदद से, व्यू मीटर की मदद से किस तरह से आप लो एंड कंट्रोल कर सकते हो। तो तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कंट्रोल कर दो। अब फेस कैम से वीडियो आएगी और ये चेहरा आपको दिखता रहेगा हमेशा ही। तो कमेंट ज़रूर करना यार, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किस तरह की आपको ये वीडियो लगी वो कमेंट डाउन ज़रूर करना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हैक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।